मीडिया में फिर किधर से आ गए? मीडिया में जैसे आपको मैंने अपना पूरा सफ़र सुनाया, हाँ, तो ये जैसे तब तक अमानुल्लाह टाइम तक भी आपने जिस तरह बताया कोई ध्यान नहीं था, और कुछ भी उन्होंने नहीं भी आपको कहा मीडिया च जाएगा भी तो दूजा ब्याह ना करी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो और जब उसके उन्होंने बाद कहा तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये मतलब अब बूढ़े हैं और दुनिया से जा रहे हैं और शायद इनके जहन में आ रहा है कि मीडिया की मैंने कोई बात कभी की है, हालांकि नहीं की। हुआ ये, जैसे अभी आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसी तरह मैं अपने दोस्तों में जब बैठता था तो बातें शुरू कर देता था, अब बोलता रहता था। और सबसे जो एक ऐसी चीज़ थी जो जिसकी सब तारीफ़ करते थे, वो थी सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा अल्लाह ताला का मुझ पे एक बड़ा कर्म है, और मुझे अगर कोई पूछे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो उनमें जो सबसे पहले शायद मैं नाम लूँगा वो ये लूँगा कि मेरे स्कूल के क्लास 1 का दोस्त भी आज भी मेरा दोस्त है, और मैं आज भी उसे मिलता हूँ। क्या बात है, और मेरा बड़ी बात कोई होती है। दोस्त नहीं छोड़ के गया, क्या बात है, हम सब दोस्त इकट्ठे हैं। वाह। तो हुआ ये कि एक रोज़ मैं ऐसे ही अपने दोस्तों में बैठा था और सबको मैं तंग करता था, इसको छेड़ उसको छेड़, जुगत कर, ये कर वो कर, और इस तरह की बातें भी करनी जैसी मैं कर रहा हूँ। तो किताब भी एक आधी पकड़ के कोई उस पर भी बात करनी। तो एक रोज़ मेरे दोस्तों ने मुझे बिठा लिया, और वो सारे हाई अचीवर्स हैं। अच्छा, मतलब वो सब लोग बहुत अच्छी या तो पोस्ट पे हैं, ठीक है, या मशहूर लोग हैं। ठीक है। मंसूर अली खान साहब भी आपके दोस्त हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसमें सरखेल वही बैठे हुए थे, हाँ जी। और इत्तेफाक से यूं बिल्कुल सामने वही बैठे थे। मतलब वही बात कर रहे थे, दू बदू हुई हुई थी बचपन का फिर दोस्त होता है तो वो तो ठीक है, बिल्कुल सामने बैठा होता। ठीक है, तो बाकी सब जो दोस्त हैं वो भी हाई अचीवर्स हैं, ओके। तो सारे बैठे हुए हैं। तो मैं बड़ा परेशान कि भाई अजना ने मेरा करना की है कि सब खामोश हैं। तो बात ये शुरू हुई जी कि सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें की जाएं। तो मुझ पे आ गए, मुझ पे आके सब ने यूनानिमसली, ख्याल है कोई 12-15 लोग होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, सब ने ये कहा कि हारून, यू आर अ कट आउट टू बी एन एंकर, व्हाई डोंट यू कम इनटू मीडिया। अब एक ने कहा, दो ने कहा, अब लॉयर भी हो गया, पुलिस वाला भी हो गया, सर्विसेज वाला भी हो गया, एंकर भी हो गया, मतलब सब लोग, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, उन्होंने सबने यही कह दिया, सब ने यूनानिमसली कहा कि यू शुड कम इनटू मीडिया, यू शुड स्टार्ट समथिंग। और एग्जैक्ट वर्ड्स मंसूर अली खान के ये थे कि आई हैव बिन इन मीडिया फॉर लास्ट 13 years एंड मैंने आज तक ये जुमला किसी को नहीं बोला, और हारून मुझे लगता है मैं सारी ज़िंदगी किसी को ये जुमला नहीं बोलूँगा। मैंने कहा क्या जुमला भाई? तो उसने कहा कि मैंने तुमसे बेहतर कैंडिडेट टू बी एन एंकर नहीं देखा। ये मंसूर के अल्फाज। क्या बात है। अच्छा, आई हैड गूज बम्प्स जब उसने ये कहा। तो मैंने कहा व्हाट शुड आई डू? उसने कहा स्टार्ट अ शो। मैंने अच्छा चलो ठीक है। खैर लाहौर आ गए हम, नथिया गली में थे। अच्छा, मैं लाहौर आया तो मैंने अपने 2-4 दोस्तों से बात की कि यार कुछ स्टार्ट करना है, यार कोई शो स्टार्ट करना है। तो अब शो स्टार्ट करना था तो पहले मुझे, क्योंकि आदत थी वालिद साहब अली के वेल्डिंग पे जाओ पहले, हाँ, देखो प्रोज एंड कॉन्स उसके साथ। मैं पहले डायरेक्शन की किताबें ले आया। अच्छा, उसकी किताबें ही ले आया? किताबें ले आया, मैं थोड़ी सी वो पढ़ी, पढ़ के फिर मैं लाइटिंग की किताबें ले आया, थोड़ी सी लाइटिंग पढ़ी। अच्छा 10 में से 10 तो नहीं पढ़ी, लेकिन 10 में से 3 पढ़ ली कि मुझे पता हो कि यार लाइट है क्या, इसका कितना बांड और बंद होना चाहिए। ठीक है। इतना कैमरा ले आया, उसको सीख लिया। मतलब मैंने अपने तौर पे सारी प्रोडक्शन जो है ना वो समझ ली, एडिटिंग भी कर ली, एक आधा इंटरव्यू कर लिया मैंने घर पे, ठीक है, वो कर लिया, फ्रेम्स बना लिए, सब कुछ सीख लिया। अच्छा, किसी के साथ किया था पहला इंटरव्यू? जी अपने ही एक दोस्त को बुलाया। वो कौन था? मेरा एक दोस्त है फरीद। अच्छा, वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता था। उस दिन ऋषि कपूर फौत हुए थे। अच्छा, आपने जरा तो he was crying, वो ऋषि कपूर पे रो रहा था वो। तो मैंने कहा यार तूने अगर रोना है ना तो आजा मेरे कैमरे के सामने इंटरव्यू में आ। हाँ, तो वो आ गया। अच्छा कैंडिडेट ढूंढा आपने। हाँ, अच्छा तो वो इतना परेशान था कि मतलब उसको पता नहीं क्या स्वेटर पसंद थे उसके, क्या, खैर बहरहाल तो वो अपनी बातें करता रहा, रोता पीटता रहा। मैंने वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड, तब आपको पता चला कि किस तरह कंटेंट निकाला जाता। ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा क्या शो बनाया जाए। जब दोस्तों से बात की तो अमानत मेरे पास आए, अमानुल्लाह साहब के बेटे। अच्छा, ठीक है। अमानत ने मुझे आके कहा यार एक टीम है जो आफ्ताब इकबाल साहब का शो बनाया करती थी, वो सारी टीम जो है अब फारिग है। उसमें हनी अलबेला है, आगा माजिद है, और 2-4 नाम हैं। तो वो सारे इस वक्त कुछ नहीं कर रहे। तो मैं अगर उनसे बात करूं और तो ये कब का टाइम है? दिस वुड बी आई थिंक 2020। अच्छा, ठीक है, 4 साल पहले। जी हाँ। तो कहता है वो डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, सब सारे फ्री हैं।
तो उनकी उन दिनों में वीडियोस चल रही थी, रूबी अनम भी थी, वीडियोस चल रही थी उनकी यूट्यूब पे। आप न्यूज़ वाला सीन तो नहीं हुआ था उनके साथ ये टाइम? वो पता नहीं मुझे ये, क्योंकि इसका अंदाज़ा नहीं कि क्या हुआ था उनके साथ, लेकिन वो सब फ्री थे उस वक्त। ठीक है, सब फ्री थे और वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते थे कि अब ये भी फ्री हो गया, ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, जैसे रूबी अनम आई तो उसका इस्तकबाल हो रहा है, वो सब फ्री हो रहे हैं। समझ गया। तो उसने कहा कि मैं उन सबको बुलाता हूँ, प्रोड्यूसर को भी, डायरेक्टर को भी, तो कोई शो बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वो सब आ गए। मैंने एक बोर्ड रूम में बुला लिया उन्हें, एक होटल का बोर्ड रूम मैंने बुक कराया, उसमें बुला लिया, क्योंकि बिजनेस की आदत थी। वो पता था कि यार इस उसी अंदाज से मैंने वो स्टार्ट कर दी मीटिंग। उस मीटिंग में हुआ ये कि मैंने उन्हें बताया कि मेरा शो जो है वो 3 सेट्स पे मुश्तमिल होगा। ठीक है। एक सेट होगा लाइब्रेरी का, जिसमें एक रोस्ट्रम पड़ा होगा। ठीक है। आई वुड टॉक अबाउट अ बुक और उसकी सारी डिटेल बताऊंगा और ये वो। ठीक है। एक सेट होगा टीवी लाउंज का। ठीक है। उसमें मैं कोई ना कोई मेहमान बुलाऊंगा। उसमें एक कॉमिक रिलीफ भी आ जाएगा कि कोई ना कोई मेरा काम वाला बन के आ जाएगा जो मजाक करेगा, करेक्टर आ जाएगा। एक सेट लगेगा जिसमें टीवी और मूवीज के पोस्टर्स होंगे। अच्छा। उसमें मैं मूवीज पे बात करूंगा, रिव्यूज, जो जो मेरे शौक हैं, ठीक है, मैं उन पे बात करूंगा। ठीक है। और एक में मैं वो मेहमान बुला लूंगा घर के ड्राइंग रूम में। अच्छा, और वो सारे सोच रहे बैठ के, सारे बैठे हुए कि सन इन्वेस्टर अच्छा लग गया। हई साहब, आपने बहुत सही बात की है। या तो आप लुटे हुए हैं या किसी को लूटा हुआ है। अच्छा, खैर, तो हुआ ये कि उस रफीक लग गया। तो उन्हें ये लगा कि शायद लगा होगा उस वक्त। नहीं लगा होगा, ऐसे नहीं शायद वाली बात ना। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा, बोर्ड रूम में आपने बिठाया जी हाँ, होटल के जी, तो फिर उन्हें लगा होगा तो कंफर्म। उन्होंने मुझे ये कहा कि अच्छा, अब उन्होंने किया क्या? अब उन्होंने किया ये कि एक लतीफ़ा है, उससे मैं बात आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। हाँ जी। कि एक गांव में ना, पुराने ज़माने में एक रिश्ता करने के लिए या रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले लड़की वालों के घर गए। ठीक है। अब लड़कियां उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं होती थी। उन्होंने कहा जी हमारी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी। उन्होंने कहा अच्छा, वो कैसे? कहा बेटा वो ताया का ख़त लाओ। अच्छा। वो ख़त लाई, पढ़ के सुनाओ। उन्होंने कहा जी मैं आपका ताया कुवैत से, और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रेडियो सुनता हूँ वगैरह। बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा जी हमें तो यही बहू चाहिए। ठीक हो गया। तो उनके गांव में मशहूर हो गया कि पढ़ी लिखी लड़की ला रहे हैं। हाँ। वो आ गई। जब पहला ख़त उनके घर में आया, ससुराल के घर में, बेटा पढ़ो, तो उसने खोला, उसने कहा जी मैं आपका ताया कुवैत से, मैं रेडियो सुनता हूँ और बड़े सुकून। सेम लाइन्स। जी। पता चला कि उसने रटा हुआ था एक ही ख़त। हाय। तो हुआ ये कि उन्होंने पहले तो मेरे उस सेट में से 3 दीवारें निकाली बातों बातों में। ठीक है। वो नहीं, फिर 2 फ्लैंक्स लगाए कॉमेडियंस बेटा, जो उन्होंने किया हुआ था ना, उन्होंने कहा कर आगे उन्होंने वही बना दिया। वो वही होना जो हमने करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जब वही, क्योंकि मैं, अच्छा, स्लॉट किस तरह मिल गई? एक ये बड़ी मतलब अहम बात है। स्लॉट नहीं मिली, यही बताने लगा। हाँ। मैंने अपने फार्म हाउस पे सेट लगाया। अच्छा। और यूट्यूब पे 0 सब्सक्राइबर्स पे शो अपलोड कर दिया। और उसका नाम तब भी होशियारियां था, गुस्ताखियां। उसका नाम था गुस्ताखियां। ठीक है। शो अपलोड किया 0 सब्सक्राइबर पे। एक इसमें भी एक अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसकी रहमानियत का इजहार है। वो ऐसे कि आज शाम को मैंने अपलोड किया, सुबह तक 1000 सब्सक्राइबर्स, 3 दिन में 11,000 सब्सक्राइबर्स, चौथे दिन मोनेटाइज। वाह, ठीक है, क्या बात। 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स। बेहतरीन। अच्छा, अब खैर वो मैंने बना के अपलोड करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जब वो शो चल गया तो आप फिर मेहरबानी देखें अल्लाह ताला की कि 7 जनवरी 2021 को मैंने पहला शो अपलोड किया, और 20 जनवरी को पाकिस्तान के सबसे बड़े जो चैनल्स जिनमें जियो भी है, मुझे वहाँ से कॉल आ गई। अच्छा। जी हाँ, जियो से भी कॉल आ गई? जी, कॉल आ गई। विदिन 13 डेज मुझे कॉल आ गई। अच्छा, फिर 1-2 और चैनल्स, GNN, उनके एक साहब घर आ गए। अच्छा, अब ऑफर्स आने लगी, लेकिन मैं थोड़ा सा उस वक्त था कि यार मुझे देख के चलना है। हाँ, मोहतात रहना। जी, मुझे कोलैब की भी ऑफर्स आनी शुरू हो गई कि हम चैनल पे कोलैब कर लेते हैं। मैंने कहा कि आई वेट, आई स्लीप ओवर इट। ठीक है। ARY न्यूज़ से कॉल आई। ARY न्यूज़ की कॉल आई तो उसमें एक फ़र्क था जो बाकी कॉल्स से बिल्कुल डिफरेंट था। अच्छा। वो ये था कि जो मुझे कॉल आई
उन्होंने साथ गाड़ी का कहा था? नहीं, गाड़ी का नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि देखिए जितनी कॉल्स मुझे आई उसमें उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें मिलें, बैठ के बात करते हैं, ठीक है, आप क्या लेंगे, हम क्या देंगे, ठीक है, कैसे बनेगा, क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है। जब यहाँ से कॉल आई तो हु कॉल्ड मी वाज प्रेसिडेंट ऑफ ARY, जो भी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अमाद यूसुफ साहब, उनकी कॉल थी। अमाद भाई ने डायरेक्ट मुझे कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ शो बनाना चाहते हैं, बनाओगे? वाह, कोई दूसरी बात नहीं, ही मेंट बिजनेस। क्या बात है। मैंने कहा बनाऊंगा। वाह। उन्होंने कहा कि कल कराची आ जाओ। मैंने कहा 2 दिन मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, परसों आ जाऊंगा। मैं जब कराची गया, ही गेव मी अ ब्लैंक पेपर, साथ कलम, कि लिखो क्या क्या चाहिए शो के लिए। वाह। कोई बात नहीं, आपने इतना इंटरव्यू जो लिया, क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से हो, नहीं ये वो, कुछ नहीं, नथिंग। उन्होंने कहा भाई लिखो, शो बनाना है। उसी वक्त बुलाया जो सेट डिज़ाइन, जो डिज़ाइन के हेड हैं, उनको बुलाया, ये जैसा सेट कहते हैं यार बना दो। और साथ ही प्रोग्रामिंग के जो हेड हैं उन्हें कहा कि यार जो ये फनकार कहते हैं इन्हें दे दो, बना दो। क्या बात है। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। कोई लिंक नहीं था? नहीं भाई, क्या लिंक होना था? कोई They actually saw my show. They wanted शो to से start देखा a था? comedy. उन्होंने पहले एक कॉमेडी शो स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि बंद हो गया, जो नहीं चल सका। उसमें मस्ती गेट था, ठीक है, उसमें जितने बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी कमेडियन का नाम लें, सब उसमें थे। ठीक है, कोई नाम आप लेंगे, सब थे। बंद हो गया था, वो बंद हो गया। और उन्होंने बहुत कोशिश की 2-3 और कॉमेडी शो चलाने की, लेकिन नहीं चले। ठीक है। उन्होंने जब मेरा शो देखा तो मुझे बाद में पता चला, इनसाइड न्यूज़, कि उन्होंने सबको मेरा शो दिखाया चैनल में। सही। कि सब बताओ, पूरा स्टाफ बताए चैनल का कि शो कैसा है। तो जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि चलो भाई ये बनाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिया और सैंपल में से उन्होंने उठाया कि यार ये बनाएगा शो। तो इस तरह ARY पे स्टार्ट हुआ और ये एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट था। पहली सैलरी क्या थी?